माफिया मुख्तार अंसारी के साथ एक एक कर सभी गुनाहों का हिसाब हो रहा है। कभी पूर्वांचल में जिसकी तूती बोला करती थी वो आज कोर्ट के फैसले के बाद पानी मांगने लगा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब भी आप समझ लीजिए। उसके ऊपर कुल अगर मामले के दर्ज होने की बात करें तो 59 मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। कोर्ट में विचाराधीन मामलों की बात करें तो ऐसे 20 मामले हैं। 3 मामलों में ही अभी तक उसको सजा मिली है। उसके 282 गुर्गों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। 126 गुर्गे ऐसे हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और 66 गुर्गों पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया है। 5 गुर्गों का एनकाउंटर हुआ है। 289 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी तक जब्त की जा चुकी है। 282 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी अब तक बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी की गई। अपराध का मुख्तार, पांच गैंग चार्ज, छब्बीस साल का समय, 11 गवाह, 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। ये तो कहानी का सारांश भर है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 26 साल पहले पुराने 5 गैंग चार्ज में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके खास गुर्गे भीम सिंह पर पहले दोष सिद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में बहस की, लेकिन अंत में फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 साल की सजा की सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी। प्रयागराज में ईडी की कस्टडी से ही माफिया मुख्तार कोर्ट की इस कार्रवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। कल तक जिसके खौफ से पूर्वांचल कांप जाया करता था, वो मुख्तार कोर्ट का फैसला सुनते वक्त काफी परेशान था और जैसे ही फैसला आया मुख्तार रो पड़ा। जिस समय सजा का ऐलान हो रहा था, बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ईडी के इसी कार्यालय में मौजूद था और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कराई गई। 10 साल की सजा और 5 लाख की जुर्माने की सजा सुनने के बाद उसकी आंखें भर आई और वो फपक कर रो पड़ा और उसने अफसरों से पानी मांगा। और इस तरह से 10 दिन की कस्टडी पर मुख्तार अंसारी यहां पर मौजूद है और इस बड़ी सजा का ऐलान होते हुए उसके होश पाख्ता हो गए। खौफ का साम्राज्य चलाने वाला कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। माफिया मुख्तार ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। इस मामले को अब मुख्तार अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। दरअसल जिन 5 मुकदमों को लेकर गैंगस्टर का मुकदमा 1996 में गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था, उनमें से 4 मुकदमों में पहले ही मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली अपील में यही दलील दी जाएगी कि 4 मुकदमे में चूंकि वो बरी हो चुका है, इसलिए इस मुकदमे में अभी भी उसे सजा नहीं हुई है। तो ऐसे में बगैर किसी मुकदमे में सजा हुए गैंगस्टर मुकदमे में उसे सजा नहीं की जानी चाहिए, ये उसकी सबसे बड़ी दलील होगी। और आने वाले 10 दिनों में यह अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके वकील की ओर से दाखिल की जा सकती है। 26 सालों तक कोर्ट की दहलीज पर इंसाफ का इंतजार होता रहा। आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार और उसके गुर्गे को 10-10 साल की सजा सुनाई। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार के गुर्गे भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 1996 का ये मामला कोर्ट के में विचाराधीन था, जिस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माफिया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और अब बात करते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर की। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के कैंपेन कहता है वोटर को मोबाइल एडवर्टाइजिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है।
विधानसभा चुनाव के दौरान ये कैंपेन शुरू किया गया था, जिसमें मिस्ड कॉल के जरिए यूपी और उत्तराखंड के किसी भी शहर के मुद्दों को जनता के सामने लाया जाता था और हमारे इस कैंपेन को अब अवार्ड मिला है। जनता ने हमारे इस कैंपेन पर मुहर लगाई और अपने मुद्दों को बाकी लोगों के सामने रखा और हमारे इस कैंपेन को सराहा गया है। इसके लिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड को अब एडवर्टाइजिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।